तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है इन होज सुपरब पार्क से, उसके साथ ही हमें जंक्शन को दिखाया जाता है और कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि वो मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस कर रहे थे, शायद मार्शल आर्ट होगा। और फिर हमें एक ओल्ड मैन दिखाया जाता है जो कि वो व्हील चेयर पे था और वो ओल्ड मैन कह रहा था जंक्शन से, यंग मैन अगर तुम्हें टाइची पसंद है तो तुम जाकर कुछ प्रैक्टिस करो मूव्स के, तो पता भी चलेगा। और जो मार्शल आर्ट मैं कह रहा था उसको टाइची प्रैक्टिस कर रहे थे लोग। और ये बात सुनकर जैंगशुन पीछे पलट कर देखता है और कहता है इस ओल्ड मैन से, आप तो आराम से चल फिर सकते हैं तो फिर आप व्हील चेयर पे क्यों बैठे हुए हो। ओल्ड मैन जैंगशुन से कहता है ब्रदर तुम और क्या देख सकते हो। ये बात सुनकर जैंगशुन कहता है उस ओल्ड मैन से कि आपका हार्ट डैमेज है इसलिए आपको हमेशा चेस्ट पेन होता है, आपको जल्द से जल्द इसे ट्रीट करना होगा, ठीक करना होगा, नहीं तो ये मुश्किल हो जाएगा। और ये बात सुनकर ये ओल्ड मैन थोड़ा चौंक जाता है और फिर थोड़ा खुश हो जाता है और उसके साथ ही बोलता है कि मेरा एक ओल्ड फ्रेंड था, उसने कहा था कि एक ही इंसान है जो कि मेरा बीमारी जान सकता है, क्या तुम वही हो। फिर जैंगशुन एकदम एटीट्यूड में खड़ा हो जाता है और फिर हमें बताया जाता है कि ये नंबर 1 चाइना का एक जीनियस डॉक्टर है। जैंगशुन में तो खूबी कूट कूट के भरी हुई है। फिर जैंगशुन उस ओल्ड मैन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि हम लोग इस बीमारी के बारे में अगली बार बात करेंगे जब हम लोग अगली बार मिलेंगे। फिर ये बात सुनकर ये ओल्ड मैन कहता है कि मैं आपके रूल्स को समझता हूँ और मैं जानता हूँ कि आप पैसे के लिए बीमारी ठीक नहीं करते, आप तकदीर के हिसाब से आप बीमारी को अपने आप ठीक करने की सोचते हैं। फिर जैंगशुन वहाँ से चला जाता है और वो ओल्ड मैन उसे देखते हुए कहता है कि कभी सोचा नहीं था कि इतना यंग जीनियस होगा। अगर हम न्यू जनरेशन की बात करें तो इससे कंपेयर भी करेंगे तो ये बहुत ही दूर है और उस तक ये लोग पहुंच भी नहीं पाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि पीछे से कोई लड़की आते हुए कहती ग्रैंडपा अब सच में यहाँ पर है। फिर वो ओल्ड मैन भी पीछे पलटता है और फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़की और कोई नहीं लिन क्युनजुन थी, यानी कि जैंगशुन जिससे बात कर रहा था वो तो लिन क्युनजुन का ग्रैंडपा था, यानी कि जैंगशुन को तो पता ही हो। फिर लिन क्युनजुन अपने ग्रैंडपा से कहती है कि आप जो हमेशा ऐसे चले जाते हैं इससे हम सभी को टेंशन होने लगती है। फिर वो ओल्ड मैन कहता है तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे ऐसी थोड़ा घूमने आया था और थोड़ा मौसम की मजा लेना चाहता था। फिर कहता है कि वैसे लिन क्युनजुन तुम अपने हस्बैंड को कब लेके आने वाली हो यहाँ पे अपने ग्रैंडपा से मिलवाने के लिए। फिर लिन क्युनजुन ये बात सुनकर थोड़ा घबरा ही जाती है और वो कहती है कि क्या उसे लेकर आना। फिर वो मन में सोचती है कि जैंगशुन ने आज तक खुद से 1 रुपया तक नहीं कमाया, मैं ऐसे कैसे ग्रैंडपा के सामने उसे लेकर आ सकती हूँ, वैसे तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगी। फिर लिन क्युनजुन इस बात को रफा दफा करते हुए कहती है ग्रैंडपा अभी हम इसके बारे में बात नहीं करते, वैसे आपने कुछ फैमिली में अनाउंस किया था तो चलिए घर पे चलते फिर इसके बारे में बात करते जो आप कहना चाहते। फिर सीन शिफ्ट होता है, उसके बाद हमें दिखाया जाता है इवनिंग का सीन, उसके साथ ही हमें दिखाया जाता है वो लिन क्युनजुन का घर ही कह सकते हैं। फिर उसके बाद हमें जैंगशुन को दिखाया जाता है और उसके साथ ही कुछ आवाज़ें आ रही थी और फिर जब जैंगशुन सुनता है तो उस आवाज़ में से कोई कह रहा था लिन क्युनजुन तुम इतने विरासत की हकदार नहीं हो सकती, ना कभी हो पाओगी। इस आवाज़ को सुनने की वजह से जैंगशुन दरवाज़ा खोल के देखता है और कहता है मन में कि ये चल क्या रहा है यहाँ पे। फिर हमें दिखाया जाता है लिन क्युनजुन और उसके साथ ही उसकी फैमिली थी, शायद हाँ फैमिली ही कह सकते हैं, और उसके साथ चुन्नर भी था और उसमें से जो पहली वाली औरत थी जो कि येलो हेयर वाली, वो कहती है कि लिन बे और लिन चुआन तुम दोनों ही हमारे लिन फैमिली को हो, लेकिन तुमने आज तक कुछ नहीं किया, ज़्यादातर तुमने हमारे कंपनी का सबसे बड़ा घाटा ही करवाया है। फिर लिन क्युनजुन के साथ जो आदमी था शायद उसका डैड था, वो कहता है कि क्या आप हमारे ग्रैंडपा के डिसीजन पर सवाल उठाना चाहते हैं, क्या आप उनको शर्मिंदा करना चाहते हैं इससे। फिर ब्लू कपड़े वाली औरत कहती है, वैसे इसका नाम मुझे याद नहीं क्योंकि पहले के एपिसोड में आ चुके लेकिन इसका नाम नहीं याद है, लेकिन वो कहती है कि चुप हो जाओ। और फिर कहती है वैसे हम लिन फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं तो लिन क्युनजुन तुम अपने माँ के कब्र पर जाकर ये क्यों नहीं पूछती कि तुम्हारे अंदर जो खून है क्या हमारे लिन फैमिली का है या नहीं। फिर ये बात सुनकर लिन क्युनजुन चौंक जाती है और वो कहती है कि आपके कहने का क्या मतलब है। फिर वही ब्लू कपड़े वाली औरत कहती है कि जाओ और अपने फादर से पूछो कि जब वो तुम्हारी माँ किडनैप हो गई थी तो उसने क्या किया था। अब उसने क्या किया था भाई, मुझे लगा कि उसके फादर ने कुछ किया होगा लेकिन उसका ट्रांसलेशन में तो ये बताया कि उसकी माँ ने कुछ किया, अब ये आगे पता चलेगा। फिर लिन क्युनजुन के सामने एक आदमी आते हुए कहता है कि तुम हमेशा ये कहती थी कि तुम लिन फैमिली की हो, लेकिन तुम तो लिन फैमिली की हुई नहीं, तो फिर तुम यहाँ पे अभी तक कर क्या रही हो। मगर वो जैसे बोलने वाला था आगे, लेकिन वैसे ही उसके मुंह पर एक
चप्पल आके लगता है और उसके बाद देख ही सकते हो कि उसका मुंह कैसा हो गया। हारू कुछ बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाया। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैंगशुन दूसरे पैर से चप्पल निकालते हुए कहता है कि अभी के अभी मेरी वाइफ से माफी मांगो, नहीं तो मतलब कि हमारे जैंगशुन ने ही उसे चप्पल मारा था। देख ही सकते हो भाई क्या गुस्से में जैंगशुन अपना। फिर जैंगशुन कहता है कि अगर तुम माफी नहीं मांगते हो तो ये मत सोचना कि इस दरवाजे से आज तुम जिंदा भी जा पाओगे। और ये बात सुनकर वो आदमी डर जाता है, उसकी शक्ल से पसीना बहने लगता है। फिर वही ब्लू कपड़े वाली औरत, वो जो लिन किंजुन के साथ वो आदमी था, उसे कॉलर पकड़ते हुए कहती है कि लिन जियानियू, मेरे बेटे को अभी मारा गया है, तुम्हें जरूरी से इसके बारे में समझाना पड़ेगा जो अभी यहाँ पे हुआ है। फिर वही आदमी कहता है कि तुम्हारे बेटे ने सबसे पहले बदतमीजी से बात किया था तो जो उसके काबिल था वो उससे मिल गया है। फिर वही औरत कहती है कि अब मुझे पुलिस को कॉल करना पड़ेगा और फिर देखना कि क्या होता है। फिर लिन किंजुन अलग मूड में कहती कि ये लिन किंजुन विला है, अगर आप पुलिस को भी बुलाती हैं तो आप ही हैं यहाँ पे जो कि इस मुसीबत को खड़े किए हैं। फिर वही औरत लिन किंजुन से कहती है तो लिन किंजुन, तुम अपने बड़े की इज्जत नहीं करती हो तो तुम एक दिन जरूर ही अफसोस करोगी। फिर वो औरत वो अपने बच्चे को लेते हुए, जो उसका बेटा था, उसको लेके जाते हुए कहती कि यहाँ पे रुक, देखो कि आगे क्या होता है। और वो अपने बेटे से कहती है यहाँ से चलो। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैंगशुन तो दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था तो उस आदमी का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा क्या कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो मैं ये एपिसोड यहीं पे खत्म करता हूँ। और अगर आपको जानना है कि जैंगशुन उस आदमी के साथ क्या करता है तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दो और थोड़ा कमेंट कर दो यार, सपोर्ट दिखाओ जिससे कि मैं आगे की ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। तो चलो फिर बाय बाय और मज़े करो इस वीडियो के साथ। बाय बाय।